तो उसमें भौतिक विज्ञान कैसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति समझते हो ना, एवं प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। कैसे? अब इसमें बात ये है, प्रकृति किसे कहते हैं? हमारे आसपास जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा, पर्यावरण, हमारे पृथ्वी से बाहर भी कुछ चीज़। पृथ्वी से बाहर क्या है? पृथ्वी से बाहर पहाड़, नदी, तो ये सब पृथ्वी पे है ना? चांद है, चंद्र चांद और चंद्रग्रहण कहाँ लगेगा? पृथ्वी पे ना लगेगा। पूरा ब्रह्मांड है ना? ब्रह्मांड में क्या है? सूर्य है, तारा है, बहुत तरह का उल्का पिंड है, उपग्रह है, धूमकेतु है, नील ग्रह। नील ग्रह किसे कहते हैं? नील ग्रह धरती नहीं कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पे कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों नीला दिखाई देता है? क्योंकि धरती का 3 हिस्सा जो है क्या है? जल। और जल को जब दूर से देखोगे तो नीला नजर आता है ना? पिक्चर में कहीं पर भी देखो, पानी का अगर फोटो रहेगा तो कैसा रहता है? नीला रहता है। और धरती पे जब मानो ना ये रूम है, हाँ सही बताया, एकदम बेस्ट एग्जांपल है। ये यहाँ से यहाँ बाहर तक एक रूम है, ठीक है? इतना जो है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा पानी है, और बाहर जो खाली है वो जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, स्थल जिसको बोलते हैं। और इसी स्थल पे पूरा जीवन बसा होगा। जीवन नहीं, मनुष्य के बोले, जीवन तो समुद्र में भी है। समुद्र में कौन कौन जीव पाए जाते हैं? बहुत सारे, मछली, कछुआ है, ऑक्टोपस है, तुम बता नहीं सकते। डॉल्फिन है, व्हेल है, शार्क है, बता नहीं सकते क्या क्या। गेंडा वगैरह भी पाया जाता है, दरियाई घोड़ा पाया जाता है। तो सोच सकते हो कि धरती जो है हमारा, धरती जो है हमारा, उसको कितना भाग में बांटो? 4 भाग में। एक तिहाई है ना? उल्टा होगी, गड़बड़ होगा। धरती को बांटो मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, ये किसका चिन्ह हो गया? BMW देखो, नहीं देखो, चित्र तो देखो, BMW कैसा ही चित्र रहता है। तो 2/3 भाग ये और ये जलमग्न है, जल से भरा हुआ है। अच्छा तो बताओ,
धरती पे ज़्यादा जीवन होगा कि पानी में ज़्यादा जीवन होगा? नहीं, पानी में ज़्यादा जीवन। जितना जीव तुम धरती पे देखते हो उससे कई हजार गुना ज़्यादा जीव कहाँ होगा? पानी में। और जीवन का विकास भी जीवन का उत्पत्ति भी है जल से ही हुआ है, समुद्र से ही हुआ है। तो इतना जगह है पानी और ये जगह है स्थल। जलमंडल स्थल मंडल होता है। ये है स्थल और इसी स्थल पे पूरा हम लोग रह रहे हैं। पूरा मनुष्य जाति तो इसी स्थल पे रहता है। अब जमीन कमते गया तो लोग क्या कर रहा है, जाता है समुद्र में घर बना रहा है। बहुत सारे बहुत बड़ा पहले ये है, बहुत बड़ा समुद्र है और इसके बीच में बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, इसको कहते हैं आइसलैंड इसको कहते हैं। और यहाँ पे लोग अब घर बना रहा है, पता नहीं घर कहिए डूब जाएगा, बर्फ पिघलेगा, घर डूब जाएगा। और जो लोग यहाँ से भारत से पैसा चुरा के जाते हैं ना, वो ये इसी सब आइलैंड को ज़्यादा पसंद करते हैं। डोमिनिका नाम का, जैसे ये भागा था कौन, विजय माल्या भागा है ना, नहीं जानते? अच्छा, तुम लोग नहीं जानोगे। जो भारत का पैसा ले लेके जो भागता है, एक नीरव मोदी था, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेके भागा। एक विजय माल्या जिसका किंगफिशर, पहले बियर नहीं आता था किंगफिशर का, एरोप्लेन उड़ता है किंगफिशर का इंडिया में। हालांकि वह बैन हो गया है क्योंकि इंडिया का पैसा लेके चंपत हो गया। और इसी आइलैंड पे जाके वहाँ का नागरिकता 1-2 करोड़ में मिल जाता है। वहाँ का नागरिकता मिल गया तो भारत सरकार उसका कुछ नहीं, वो कहेगी हमारे देश का नागरिक है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो खैर ये बात है। तो प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड में जितना भी सब कुछ है ना, सबको मिला के क्या कहते हैं, प्रकृति। ये सब का अध्ययन करेंगे और इसमें होने वाला घटना, इसमें प्रकृति में होने वाला घटना क्या हो सकता है? भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, और क्या हो सकता है? ज्वालामुखी फटेगा, उल्का पिंड गिरेगा, बारिश होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, है ना, हवा चलेगी। ये सब क्या है, प्रकृति में होने वाला घटना है। और भी बहुत सारा घटना है, बिजली चमकेगा, ये भी तो प्राकृतिक घटना है। बादल फटेगा, ये भी प्राकृतिक घटना है। और किसे किसे कहते हैं प्राकृतिक घटना, और बताओ? बाढ़ भी है, ये प्राकृतिक घटना, आपदा की श्रेणी में आ गया, प्राकृतिक आपदा इसका। चलो, इस सब के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। प्रकृति मतलब समझो पूरा ब्रह्मांड और इसमें होने वाले घटना, इस सब का अध्ययन हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब फिजिक्स का मतलब क्या है?
भौतिक। वेद में इसका भौतिक अर्थ क्या है? प्राकृतिक। और हम बताएं प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं, है ना। तो भौतिक मतलब ही होता है प्राकृतिक। ग्रीक शब्द है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? ग्रीक शब्द है फ्यूसिस। फूसिस ग्रीक शब्द क्या है? फूसिस। और इस फूसिस का अर्थ क्या होता है? फिजिक्स। और फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? प्रकृति, है ना। तो वेद में भी भौतिकी का अर्थ प्रकृति है और ग्रीक शब्द में भी इसका अर्थ क्या है? प्रकृति। फिजिक्स का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो फिजिक्स शब्द कहाँ से आया था? फिजिक्स शब्द आया है एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या है? फूसिस से बना है फिजिक्स, है ना, जिसका अर्थ क्या है? प्रकृति। इसका मतलब ही, इस विज्ञान का मतलब ही है, अगर सीधा कह सकते हो, ये प्राकृतिक विज्ञान। प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तथा उनकी व्याख्या की जाती है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। डिफिनीशन हम लोग जान चुके हैं। इसका नेक्स्ट डिफिनीशन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के रूपों का अध्ययन किया जाता है। कल हम पढ़े थे दुनिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, पदार्थ और ऊर्जा। द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, है ना। द्रव्य क्या होता है? अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो। द्रव्य मतलब और भी कुछ सुने हो क्या? पानी तेल जैसा क्या है? द्रव्य। नहीं मिटे द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव और द्रव्य में अंतर। द्रव्य में मिटने का नाम है, हाँ, मिट। द्रव्य में होता है पदार्थ, कोई पदार्थ में लिक्विड भी आ सकता है जो पानी वगैरह का है। एक होता है द्रव। द्रव मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। तरल मतलब क्या कहते हैं? छाना हुआ। तरल मतलब वही छाना हुआ। नहीं, तो जो बहता है ना। तरल को कहते हैं फ्लूइड, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूइड। और फ्लूइड कैसे कहते हैं? जो बहता है, जो बह सकता है। नहीं दिखाई दे रहा? उस कोना में जाओगे दिखाई दे रहा उस तरफ। अरे उसको बोल। है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या सकता है? जल हो सकता है, तेल हो सकता है, वायु हो सकता है ना। तो द्रव्य और द्रव्य में आज से अंतर स्पष्ट। एक होता है उपद्रव। तो उपद्रव कैसे लेना देना नहीं। उपद्रव इस होता है क्या? बदमाशी करना, उठपटांग हरकत करना, है ना। उपद्रव मचाना अलग चीज़ है। तो हम बताए थे कल कि पूरा दुनिया जो है दो चीज़ है, पदार्थ और ऊर्जा। तो द्रव्य को पदार्थ करते हैं और ऊर्जा, इसी का पूरा खेल है इस दुनिया में। कुछ भी, हम लोग भी क्या है? द्रव्य। और हम लोग जिंदा है क्यों है? क्योंकि हमारे में ऊर्जा है। हम लोग द्रव्य होते हुए भी नहीं बोल पाते जब तक हमारे ऊर्जा सही में ऊर्जा नहीं होती।
कुछ आदमी जो होता है ना, दिखता है कि डेड हो जाता है। डेड हो जाने का क्या मतलब, उसके शरीर से ऊर्जा निकल गया, और इस ऊर्जा को लोग क्या कहता है, आत्मा है। ये ऊर्जा जैसा ही शरीर से निकल गया तो कहता है कि आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, इसको फेंक दो, गड्ढा में डाल दो, जला दो, कुछ भी कर दो, जलावन हो गया ये। जब तक हमारे शरीर में एनर्जी है तब तक हम जिंदा। या किसी भी चीज़ में एनर्जी जब तक है तब तक वो जिंदा काम कर रहा है। इस लैपटॉप में जब तक एनर्जी है तब तक ये अपना काम करेगा। एक्चुअली ये एक मैटर है ना, डब्बा है, इसमें एनर्जी देखो ना क्या बीच बीच में बंद हो जाता है, जब चार्ज में उतरा था तो अपने आप एनर्जी इसको ना मिला ख़त्म। उसके बाद अगर इसको एनर्जी ना मिले तो ज़िंदगी में कभी नहीं चलता। हम लोग रोज़ खाना क्यों खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए। अगर एनर्जी हमारे शरीर में ऐसे ही मिल जाए तो हमको रोज़ खाना खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न सांस लेने की आवश्यकता है। इसको ये बुक है, इसको खाना खाने की ज़रूरत है क्या, इसको सांस लेने की ज़रूरत है क्या, इसको ये कोई काम खुद से करता ही नहीं है ना, इसके लिए इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। फिर भी इसका अपना एक एनर्जी है। अगर इसका एनर्जी नहीं रहता ना तो टूट टूट के टुकड़ों में बिखर जाता, इतना छोटा छोटा बिखर जाता कि ये पहचान में भी नहीं आता। ये बंधा हुआ है आपस में, देख एनर्जी से नहीं बंधा हुआ है। इसको फाड़ के देखो, एनर्जी लगता है कि नहीं। आपस में बल लगा के इसको ठीक उसी तरह समझ सकते हो जैसे एक बच्चा है, उसको कोई मतलब वो अपने माँ के पास है, ठीक है, उसको कोई दूसरा लेना चाह रहा है, वो चिल्ला रहा है, तुम कोई दूसरा उसको जबरदस्ती खींच रहा है, बच्चा आना नहीं चाह रहा है और दूसरा जबरदस्ती, उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा बच्चे से तब तो अपने पास आए। इसको फाड़ो, फटता है क्या आसानी से, मतलब ये भी आपस में कोई ना कोई बल के कारण बंधा हुआ है, आसानी से नहीं फटेगा। हो सकता है ये वो पन्ना फाड़ोगे तो आसानी से फट जाए, क्योंकि एक पन्ना में कंबल है, पूरा बुक को फाड़ो, इसके पास भी अपना ऊर्जा है, इससे है ना। तो इसको कहते हैं क्या, एकता में बल है। एक पेज को तो आसानी से फाड़ लो, सब पेज को फाड़ के दिखाई है ना। इस बुक भी हम लोगों को बहुत सारा शिक्षा देता है। तो दुनिया जो है क्या है, एनर्जी है, हम लोग भी क्या है, एनर्जी है। अगर एक आदमी के पास इतना एनर्जी है, 10 आदमी मिल जाएगा तो कितनी एनर्जी हो जाए। तो एकता में बल क्यों कहते हैं कि ज़्यादा एनर्जी एक साथ मिल जाता है ताकि दूसरे एनर्जी से हम लोग मुकाबला कर सकें। दुनिया में सारा कुछ एनर्जी है और मैटर है। तो वही है, विज्ञान की भाषा का इसमें ऊर्जा एवं पदार्थ के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ऊर्जा को भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये सब चीज़ पढ़ना है हमको आगे। द्रव तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना है, और द्रव और ऊर्जा आपस में कैसे आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, इस सब के बारे में पढ़ना है। और इस सब बारे में जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ते थे उसका कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव वह सभी कुछ है जिसमें द्रव्यमान हो तथा उसमें आयतन हो तथा उसको ही द्रव कहते हैं। द्रव का मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके पास अपना आयतन होता है, जिसके पास कुछ, जिसके पास नहीं पता बचपन में, जिसके पास भार होता है, जो कुछ जगह घेरता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 3 रूप का होता है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में बहुत कम होता है। ठोस का अपना आकार होता है, गैस का अपना आकार नहीं होता है, वो जिस बर्तन में रखोगे उसी के आकार का हो जाता है ना। लिक्विड को भी जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार, हाँ, लिक्विड ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है ना। चलो जब बात है फिजिक्स, पदार्थ और ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हम पदार्थ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से होगा,
पदार्थ किसे कहते हैं, या द्रव। जिसके पास द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते, द्रव नहीं, द्रव्य कहते हैं। जिसके पास क्या होता है, जो स्थान घेरता है, अर्थात जिसमें क्या होता है, जगह घेरना, मतलब जो जितना जगह घेरता है उसको उसका आयतन कहते हैं, है ना। हम इस दुनिया में जितना जगह घेर रहे हैं ये हमारा आयतन है। तुम लोग बचपन में नहीं 10वां में निकाले होगे, गोले का आयतन, वृत्त का आयतन, है ना, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, है ना। इसको किस चीज़ से कंपेयर कर सकते हो, घन है या घनाभ है? घनाभ है। घन का सब भुजा एक जैसा होता है, तो इसका लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो घनाभ का आयतन क्या, मतलब इसका हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि ये कितना जगह छेक रहा है, और जितना जगह ये छेकता है उसी को इसका आयतन कहते हैं। आयतन करने का मतलब कोई चीज़ अगर हम इसमें डालेंगे तो कितना अटे, या फिर ये कहीं पे, इसको हम कहीं पे रखेंगे तो कितना जगह छेकेगा। तो जो स्थान घेरता है, अर्थात जिसमें क्या होता है, आयतन होता है। स्थान घेरने का मतलब क्या होता है, आयतन। जिसके पास द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का द्रव्यमान बताते हैं क्या होता है, जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है। तो जो क्लास 10 में हम लोग ये दो पढ़े थे ना, जो स्थान घेरता है था जिसमें भार होता है, उसको क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अच्छा, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्य मीन्स अभी पढ़ाए थे क्या है, पदार्थ। अच्छा, और इसी से तो बना हुआ है द्रव्यमान, मतलब क्या, पदार्थ का मतलब कितना पदार्थ से वो बना हुआ है। भार और द्रव्यमान में अंतर है, भार और द्रव्यमान में अंतर है। द्रव्यमान मतलब कितना पदार्थ से वो बना हुआ है ना, और भार मतलब कितना किलो पदार्थ से वो बना हुआ है। हालांकि दोनों को मापते हैं हम किलो में ही, है ना, दोनों को केजी में ही मापते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। आगे जैसे पढ़ोगे वैसे समझ में आएगा। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, ये तो नहीं दिखाई देगा, पीला वाला ना, पदार्थ के 3 अवस्था, या कह सकते हो पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब ठोस का क्या होता है, आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ये कहने का मतलब क्या है, आकार तथा आयतन निश्चित होता है, ये कहने का मतलब क्या है, तो तुम लोग ना बेंच या तो इधर आगे बैठना है या पीछे बैठना है, इसी झाँकने में गर्दन दुखा जाएगा तुम लोग, जैसे हमारा लगता है इसे, लेकिन हम तो सामने देख लेते हैं।
ठोस का आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये कहने का मतलब क्या है? हाँ, ये बेंच है, इसका आकार जिस तरह का है, ये आकार समय के साथ बदलता नहीं है। ये नहीं कि ये बेंच अभी इस तरह का देर बाद इससे छोटा हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। आकार जो है इसका यही रहेगा। ये पेन है, ये क्या है? ठोस है, इसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होने देगा। आयतन, ये जितना जगह छेदता है वो भी निश्चित है। ये प्रोजेक्टर जितना जगह छेदता है, ये बेंच जितना जगह छेदता है वो भी निश्चित है। ये नहीं कि यहाँ पे रखे हैं तो इतना जगह छेद रहा है और दूसरे जगह रखेंगे तो कम जगह छेदेगा। कहीं पे भी रख दो उतना ही जगह छेदेगा। मतलब इसका आयतन भी क्या हो गया? निश्चित हो गया। लेकिन पानी को देखो, इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्यों? जहाँ डालो, जमीन पे डालो, जमीन का आकार ले लेगा, प्लेन हो जाएगा, है ना। लोटा में डालो, लोटा का आकार, थाली में डालो, थाली का आकार। मतलब कब जैसा तुम्हारा मर्जी है, हम वैसा बन जाने को तैयार। तो ये होता है पानी। लेकिन इसका आयतन जरूर 1 लीटर पानी को गिलास में डालोगे, लोटा में डालोगे, बर्तन में डालो, जमीन पे डालो, 1 लीटर ही रहेगा, कमेगा। आकार आयतन, आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होगा। अनिश्चित होता है। और गैस जो होता है नहीं, इसका आकार निश्चित होता है। गैस को अगर 1 लीटर वाले डब्बे में डालोगे तो गैस का आयतन कितना? 1 लीटर। अब 5 लीटर वाले सिलेंडर में डाल दो, गैस का आकार आयतन कितना? जितना बड़ा डब्बा में डालोगे, जैसे ऐसे समझो। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड। सेप वगैरह इसमें नहीं दिया होता, कोई बात नहीं। एक बर्तन, 2 बर्तन, 3 बर्तन। इसमें क्या करो, इसका आकार थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसका आकार थोड़ा इससे बड़ा कर देते हैं। तो गैस जो है, मान लो कि कितना लीटर का है? 5 लीटर का है। ये 7 लीटर का है, ये 10 लीटर का है। आइटम लीटर में मापते हैं ना हम लोग। 1 लीटर तेल लाने जाते थे, 1 लीटर क्या करते हो? किस चीज़ में करते हो? 1 लीटर तेल लाने जाते हो, जैसे एक किलो चावल लाने जाते हो, तुमको पता है कि चावल का हम क्या मांग रहे हैं? 1 किलो वजन, है ना। तेल लाने जाते हो 1 लीटर, तो क्या कहते हो? मतलब कहते नहीं हो, तो कहते हो कि 1 लीटर तेल, लेकिन उसके बारे में कहते क्या हो? मतलब अंदर से तो क्या फील आता है कि 1 लीटर मांग रहे, 1 लीटर क्या होता है? वजन को मापते हो किसमें? और आयतन को मापते हो लीटर में। 1 लीटर तेल लाने जाते हो ना, मतलब हम उसके आयतन की बात कर रहे हो। और चावल लाने जाते हो तो मतलब इसका बात कर रहे हो, वजन। चावल वजन पे लेते हो, तेल जो है वो आयतन पे लेते हो। सोना किस चीज़ पे लेते हो? ग्राम क्या है? वजन का मात्रा, है ना। बताए थे मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, है ना। तो किलोग्राम जो है ग्राम का बड़ा रूप। ग्राम भी क्या है? वजन ही। देखो, तो कोई गैस है,
तो गैस इसमें डाल दो। इस बीकर में डालोगे ना गैस को, तो ये पूरा इसका आकार लेगा। तो इसका आयतन अभी इस गैस का उतना ही गैस है, मान लो 5 लीटर गैस, 5 लीटर गैस लिए। ऐसा करते हैं हम, पाँच लीटर गैस लेते हैं, उसको 5 लीटर वाले कंटेनर में डालते हैं। तो इसका आयतन अभी कितना रह जाएगा, 5 लीटर। अब इसको डालते हैं किस कंटेनर में, इसको डालते हैं 7 लीटर वाले कंटेनर। फिर भी ये पूरा जगह क्या कर लेगा, छेक लेगा। इसी गैस का तुम देखोगे अब जो है आयतन कितना हो जाएगा, 7 लीटर। इसी गैस का आयतन हो जाएगा तुम्हारा। और ऐसा करते हैं, इस गैस को अब थोड़ा 10 लीटर वाले कंटेनर में डालते हैं। बहरूपिया जैसा नहीं कर सकते, जैसा देश वैसा। अब यही गैस जो है अगले कंटेनर में जाके कितना लीटर हो गया, 10 लीटर। मतलब क्या, इसे बताओ, इसका आयतन जो है निश्चित है क्या, बदलते जा रहा है। जिस पात्र में जा रहा है उसका आकार वो बदल ले रहा है, उसी के आकार में ढल जा रहा है। तो जो गैस होता है न उसका आकार निश्चित है, आकार ही बदल रहा है, न उसका आयतन निश्चित है। तो हम एक बात कह सकते हैं, गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये रहे इस बात से, और हम चलते हैं फिर से। ये स्लाइड, अच्छा, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बोले कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा पे टिका हुआ है। ब्रह्मांड में तरह तरह के कार्य हो रहे हैं, हम भी कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी भी घूम रहा है सूर्य की तरह, चंद्रमा भी घूम रहा है पृथ्वी की तरह, सूर्य भी अपना रोशनी दे रहा है, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है। और इस कार्य करने का ताकत उसको कहाँ से मिलता है, ऊर्जा से। इसी को कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। जिसका जितना क्षमता उतना वो कार्य करेगा, या फिर कहो जिसके पास जितना ऊर्जा उतना काम करेगा। एक बैटरी ले लो 5 वोल्ट का, है ना, एक बैटरी ले लो 10 वोल्ट, कौन ज़्यादा काम करेगा, 10 वोल्ट वाला। 10 वोल्ट वाले में ज़्यादा ऊर्जा, 5 वोल्ट वाले में कम ऊर्जा। हो सकता है 5 वोल्ट वाला पे वेपर वाला बल्ब जलबो नहीं करे, 10 वोल्ट वाला 12 वोल्ट वाले पे जल जाए, है ना। तो कार्य करने की, अच्छा तुम लोग घर पे नोट लिखते हो कि नहीं लिखते हो, चेक करेंगे आज से। अभी तक नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से लेसन फर्स्ट है फिजिक्स का, ये सब आज से लिखना शुरू है। कुछ चीज़ जो है इस स्लाइड में है, जो PDF में भेजेंगे उसमें रहेगा, कुछ चीज़ जो है वीडियो है, हाँ उसको भी देख लो, उसमें कुछ चीज़ अभी कहा ऐसे ही वीडियो व्हाट्सएप पर भेज दिया। हाँ तो भेजते तो है, व्हाट्सएप पर नहीं आती, खाली फिर आती है फोटो, लिंक रहता है, उसको टैप करोगे वीडियो ऐसा ही सेम जो हम बोल रहे हैं ना, सेम चीज़ है ना, चिंता नहीं करो। लिंक जो भेजते हैं ना, PDF भी रहता है और एक लिंक रहता है वीडियो का, ऐसा बता देते हैं। हाँ ग्रुप का नाम है वो, देखो कल वाला भेजे थे, है ना, कल पढ़ाया। देखो नीचे PDF है और ऊपर जो है जो पढ़ाए हुए थे वो वीडियो है। इसको टिपोगे, यही चीज़ कल पढ़ाए थे,
हाँ, गलत है, ठीक है, बस ठीक है। हाँ गलत वही से नाम से दो दो चीज़ जाएगा रोज, है ना, एक ये- लिंक जाएगा और एक पीडीएफ जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन जो है ना, ऊर्जा और द्रव्यमान में एक समीकरण दिया था, इसको मतलब पदार्थ और ऊर्जा में एक संबंध दिया था। कौन? साइंटिस्ट आइंस्टीन, वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक समीकरण दिया था। ये समीकरण हम लोग को अभी बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा, बस इतना जानना है कि ये समीकरण क्या है। तो E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, E मतलब होता है ऊर्जा, जो कि लिखा हुआ है नीचे। M बोले तो द्रव्यमान, मास। C बोले तो आकाश, 10 में पढ़े हो, कितना होता है? 3 में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो किसी देखो, इससे ये समझते, किसी पदार्थ को लाइट के स्पीड से के स्क्वायर से गुना करोगे, तब उसके पास जितना एनर्जी होगा हमको पता चलेगा कितनी एनर्जी। ये अभी का बात नहीं, बाद में समझना, इस बारे में डिराइव भी करना है कि E=mc² कैसे आता है। बस ये समझना कि E=mc² किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और ये क्या है? तो ये ऊर्जा और पदार्थ के बीच का संबंध है। जैसे है ना, 10 में पढ़े थे, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध बताए। तो R बराबर 2F था, F बराबर R/2। और इसी तरह से द्रव्यमान एवं पदार्थ में संबंध बताए। तो क्या E=mc²। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। लकड़ी को जलाओ, लकड़ी जल जल के राख होती जाएगा, और उससे क्या निकलेगा? ऊर्जा, उष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में ऊर्जा निकलेगा। ऊर्जा के विभिन्न रूप है ना, ऊर्जा कई रूपों में पाया जाता है। लाइट ऊर्जा, हीट, कल बताए थे। हीट जो है गर्मी है, वो भी क्या है? ऊर्जा है। लाइट भी क्या है? ऊर्जा है। हम जो बोल रहे हैं साउंड, वो भी क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा विभिन्न रूप में पाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, लकड़ी जलाकर, लकड़ी क्या था? पदार्थ था, द्रव्यमान था। इसको जला के हीट लिए, उष्मा लिए, जो कि क्या है? ऊर्जा है। मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये चीज़ क्लियर है? और ऊर्जा को भी द्रव्यमान में बदल सकते हैं। देखो, ऊर्जा को द्रव्यमान में कैसे बदलोगे? फोटोन समझते हो? ये चीज़ आपको अभी समझ में। लाइट जो आता है ना, लाइट छोटा छोटा पैकेट, एनर्जी का पैकेट आता है। सूर्य से जो लाइट आता है, वो लाइट तुमको दिखाई देगा किरण के जैसा आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है? छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट होता है। इसको क्या कहते हैं? फोटोन नामक कंपनी भी है, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाती है। तो सूर्य से जो आता है प्रकाश, वो छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, जिस ऊर्जा के कण के रूप में आता है। उसको क्या कहते हैं? फोटोन के। फोटोन किसे कहते हैं? इसमें तो लिखने ही नहीं आता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश छोटी छोटी ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती है। जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। साइंस है, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश चलता है। साइंस को हिंदी और इंग्लिश से मतलब नहीं होता है, मतलब है नॉलेज से। एग्जाम में भी हिंदी इंग्लिश करके लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक विज्ञान का स्कोप क्या है?
एवं उत्तेजना। चलते हैं। भौतिक विज्ञान जो है ना, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। भौतिक विज्ञान जो पुराना जो भौतिकी था, जिसमें कुछ घटना ऐसा भी था आजकल का जिसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, जैसे अभी आया है मोबाइल फ़ोन, है ना। तो इसका ये मोबाइल फ़ोन अभी आया है, पुराने ज़माने के भौतिक विज्ञान में इसका व्याख्या रहा होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये घटना ये चीज़ पहले था ही नहीं। तो हम इसलिए फिजिक्स को दो भाग में बांट देते हैं, चिर सम्मत भौतिकी और मॉडर्न, ये है क्लासिकल फिजिक्स। चिर सम्मत का मतलब समझना, चिर सम्मत मतलब पुराना, मतलब क्लासिकल। क्लासिकल साउंड समझे, नेट खोलते हो क्लासिकल साउंड बोलते हो। क्लासिकल मीन्स होता है पुराना। तो क्लासिकल सॉन्ग नेट पे सर्च करना, क्लासिकल सॉन्ग जैसे ही सर्च करोगे ना तो पुराना का गाना आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट वाला। तो क्लासिकल मीन्स क्या होता है? पुराना। तो चिर सम्मत मतलब होता है पुराना भौतिकी, जो बहुत पहले उद्भव हुआ था। उसमें इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते थे? इसके अंतर्गत पिंड तथा कणों की गति एवं उनके विभिन्न स्थितियों व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता था। तो उस समय केवल ग्रह तारा ये सब के बारे में जानकारी था, तो लोग साइंटिस्ट लोग खगोल विज्ञान में ही ज़्यादा मगन रहते थे कि सूर्य मतलब चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य से फिर लाइट चंद्रमा पे आती है कितना देर में आती है, और उसको नापने के लिए एक यूनिट बनाया प्रकाश वर्ष, है ना। ग्रहों के बीच की दूरी किस चीज़ से नापते हैं हम? मीटर, इंची टेप फिरा के लाइट ईयर नापते हैं प्रकाश वर्ष में। नाम सुने होंगे, प्रकाश वर्ष का नाम नहीं सुने? अच्छा, सुन लो। तो पुराना भौतिकी जो है, जितना भी ब्रह्मांड में ग्रह है, पिंड है, उस सब के गति सब कैसे है, कैसे बना, सारा कुछ के बारे में अध्ययन करता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसका नया ब्रांच जो आया है उसको देखें तो चिर सम्मत भौतिकी के ये ब्रांच है। पहला क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी बोले तो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स बोले तो गति, गति की। कोई गति कर रहा है, कितना स्पीड से जाएगा, कितना दूरी तय करेगा, कितना समय लगेगा, कितना उसमें त्वरण होगा। कल त्वरण वगैरह भी पढ़े थे। वेग बदलने की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसमें पढ़ना है न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ना है ना। न्यूटन के गति के, न्यूटन क्या बताया था? गति के नियम बताया था कि गति जो होता है उसमें उसका द्रव्यमान, उसके न्यूटन का एक्चुअली फार्मूला ये है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हम कल पढ़े थे, है ना। न्यूटन ने, जैसे आइंस्टीन ने क्या दिया था, E=mc², जो भी पढ़े। और न्यूटन ने दिया था फोर्स बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो न्यूटन जो है बताया था कि कोई भी द्रव्यमान है उस पर कितना बल लगाएंगे कि वो कितना कितना बल लगाएंगे और वो कितना तेजी से, मोटरसाइकिल है रुका हुआ है तो कितना बल लगाएंगे और कितना तेजी से जाएगा, इस सब चीज़ का गणना किस चीज़ में आता है? यांत्रिकी। तुम साइकिल पे कितना जोर से पेडल मारोगे, मतलब कितना बल लगाओगे, साइकिल कितना स्पीड जाएगा। अब निर्भर करता है रास्ता कैसा है, रास्ता में कौन घर्षण है, कम है, ज़्यादा है, इस अनुसार चढ़ान है, उतरान है ना। सब चीज़ पे तुम्हारा साइकिल का गति निर्भर करता है। ये नहीं कि पेडल मार दी इसलिए चल रही। अब हो सकता है कि तुम पेडल मारते रहो कस कस के और चैने उतरल है, साइकिल जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ दूर चल जाएगा, कुछ दूर भी चल जाएगा। नहीं चला दिया।
आज चैने गायब रहते नहीं जाएगा, थोड़ा दूर और जाएगा, नहीं जाएगा फिर के। तब पता चलेगा। पेंडल मारो, एक बार पेंडल मारो, एक बार लास्ट से। तो यांत्रिकी जो होता है ना, पूरा पूरा गति का अध्ययन है ना। बस चलेगा, ट्रक चलेगा, ग्रह चलेगा, हम चलेंगे, तुम चलोगे, सब गति के बारे में अध्ययन किस में करते हैं? यांत्रिकी में। इसको गतिकी भी कहते हैं, गतिकी। गतिकी किससे कहते हैं? गति के अध्ययन को। भौतिक विज्ञान की भाषा का इसमें गति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति बहुत तरह का होता है। अब तुम कोई जा रहा है एकदम सीधे, तो उसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब सरल रेखा में गति। अब पंखा जो है, ये कौन सा गति है? साइकिल का चक्का कौन सा गति कर रहा है? घूर्णन गति। एक ही स्थान के चारों तरफ। लट्टू कौन सा गति कर रहा है? घूर्णन गति। लट्टू दोनों तरह का गति करता है। लट्टू ऐसे से घूमता भी है, ऐसे से चलता भी है, दो तरह का गति करता है ना। सर्कुलर मोशन, कोई चीज मान लो मौत कुआं जो होता है, मौत कुआं मोटरसाइकिल कैसा गति करता है? वृत्तीय गति करता है। एक मान लो कि वृत्तीय आकार का कुआं होता है और उसमें ऐसे ऐसे घूमते रहता है। पंखा जो है एक एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस है और इसके अलोंग ऐसे रोटेट करता है। ये अलग गति है। और मौत कुआं वाला गति अलग गति। हो सकता है कोई भी पदार्थ एक समय में एक ही तरह का गति दिखा सकता है, एक समय में एक साथ 2-3 तरह का गति भी दिखा सकता है ना। तो सरल रेखीय गति मतलब सीधे रास्ते पे जाएगा, उसको क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। और लट्टू के जैसे घूमेगा। धरती कौन सा गति कर रहा है? धरती सुने होगी, धरती जो गोला है और अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमती है। तो क्या सिर्फ अपने जगह पे घूमती है, या घूमते ऐसे ऐसे चलती भी है? सिर्फ अपनी जगह पे घूमती है। अगर सिर्फ अपनी जगह पे घूमती ना तो मौसम का परिवर्तन नहीं है। ऐसा होता है। बैकग्राउंड ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से बैकग्राउंड सूर्य ऐसा होता है। जब सूर्य पूरा एकदम अपना दोपहर में सूर्य कैसा पीला नजर आता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा आसमान में ये तो तारा नजर आ रहा है। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या होता है? इसके चारों तरफ तुम देखोगे यहीं पे कहीं हमारा धरती है, जिसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह है ना। और ये धरती जो है ना, ये क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ पथ है ना। पथ हमारा थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ क्या है? पथ। अब इस पथ पे पृथ्वी जो है क्या करती है? ये अब इसका जो है ना, इसका एक एक्सिस होता है, इसका एक धुरी होता है। और ये धुरी क्या, लट्टू जैसे, या ब्लैक तो यहाँ नज़र आएगा नहीं, रेड कर देते हैं। ये इसका उगने जरूर नहीं आएगा, लट्टू के जैसा नीचे नुकीला समझो। एक एक्सिस एक्चुअली होता नहीं है, मान लेते हैं। अब
ये जो है ना इसके कारण ये कैसा गति करता है, ऐसे ऐसे मतलब क्या घूम रहा है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ये अभी मान लो, हाँ पीला दिखाई देगा ना इस पे, नहीं थोड़ा मोटा कर देंगे तो दिखाई देगा, पतला होने के कारण दिखा। इस तरह से पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, वो तीर ऐसे ले जाने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। और साथ में ही ऐसे ऐसे तो घूमता ही है, पृथ्वी साथ में इस रास्ते पे भी चलता है। घूमते 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 एक समय पृथ्वी जो है कहाँ पे आ जाएगा, पृथ्वी अभी यहाँ, एक समय पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक समय पृथ्वी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक समय पृथ्वी हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा। और दिन और, अच्छा एक चीज़ देखो, दिन और रात, धरती पे दिन और रात और मौसम में परिवर्तन किस कारण से होता है। तारा उरा बना देते हैं थोड़ा, क्या देखने में अच्छा लगेगा। बड़ा तारा हो गया। अब आसमान का फीलिंग आ जाएगा। अब देखो ये धरती जो है क्या कर रहा है, एक तो अपने अक्ष पे ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे, और ये घूमते हुए ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो देखो यहाँ पे इस समय देखो सूर्य का जो प्रकाश है इस पे पड़ेगा, इस ओर, और जिधर प्रकाश पड़ता है उस तरफ क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। और इसके जस्ट पीछे अगर हम ऐसा करते हैं कि ये लैपटॉप है, इस पर यहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो ये वाला चीज़ हमको दिखाई देगा, लेकिन इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, अंधेरा होगा, पीछे वाला चीज़ दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ रहा। तो धरती जब एकदम इस सूर्य के सामने है, जो भाग धरती का आधा भाग जो है ना गोला है और इधर से रोशनी आ रहा है, तो आधा भाग पे सूर्य का रोशनी पड़ेगा। तो आधा भाग जहाँ पे सूर्य का रोशनी पड़ता है वहाँ पे उजाला हो जाता है। जैसे हम लोग जहाँ पे अभी है वहाँ पे सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, उजाला है, इसलिए हम देख पा रहे हैं और इसको दिन कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट पीछे जो देश होगा, अभी हमारे यहाँ पे दिन है, लेकिन और भी कोई धरती पे ऐसा जगह जहाँ पे रात है। तो यहाँ पे अभी मान लो यहाँ पे हम लोग हैं और यहाँ पे जो होगा उसके लिए क्या होगा, रात वो अभी सो रहा होगा। फिर कुछ घूमते और ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, ये धरती है ये अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो मान लो कि अभी ये भाग सामने था, घूमने के बाद ये भाग सामने आया, तब क्या होगा, जैसे जैसे घूमेगा ना, यहाँ पे एकदम सामने सूर्य के तो एकदम दोपहर एकदम चमक रहा है सूर्य, ऐसे ऐसे घूमेगा, दिन ढलते जाएगा, सूर्य का रोशनी कमते जाएगा और कमेगा और कमेगा, शाम हो रहा है। होते 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 एक बार सूरज जो है हमारे सामने से, सूर्य कभी विलुप्त नहीं होता है, सूर्य अपनी जगह पे मौजूद है। दिन और रात किसके कारण होता है, पृथ्वी के जो घूमता है ना, लट्टू जैसा जो घूमता है उसके कारण होता है। अब घूमते पृथ्वी जो है ना सूर्य के एकदम विपरीत दिशा में चला, जहाँ हम थे अभी, ये सूर्य के एकदम विपरीत दिशा में चला जाएगा, और जो पीछे था जहाँ पे अंधेरा था वो सामने आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा और हम लोग के लिए हो जाएगा रात। तो हम लोग समझ आएंगे खाना वाना खाकर सोने का समय आ गया। फिर धरती घूमेगा, फिर हम लोग का दिन है ना। तब ना कहता है कोई डायलॉग है कि हर कुत्ते का एक दिन आता है, तो कुत्ता यहाँ पे नहीं है, हर आदमी का एक दिन आता है, मतलब दिन आना है। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि रात में तो सोवे करता है, दिन में सो लेता है। तुम सोचो ना, अगर रात में सोते हो, ज़िंदगी क्यों मिला है, ज़िंदगी का कुछ काम करने के लिए, ज़िंदगी थोड़ा अच्छा काम इंजॉय वगैरह करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए मिला है। और लोग क्या करता है, आधा जीवन तो सो के गुजार दिया, क्योंकि आधा उसका जीवन में आधा समय दिन है, आधा समय रात है।
आधा समय तो ऐसा ही खत्म कर लिया वो सो के। उसके बाद जो बचा हुआ समय है जिसमें अपना कुछ काम करता, हो सकता नहीं है तो घूमबे फिरबे करता, वो बेचारा जाके फिर सो गया। आया का है था जमीन में, भले नहीं आता, सुतले रहता उधर जिस दुनिया में था, है ना। दिन में सोने का दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में अपना काम करो, जो काम हो उस पर लगे रहो। तो चलो अब धरती जो है देखो यहाँ पे इस जब धरती इस जगह पे आएगी ना, बोले तो इस जगह पे, बोले तो जब धरती इस जगह पे होगी और धरती जब इस जगह पे होगी तो देखो ना सूर्य और धरती के बीच का दूरी देखो तो थोड़ा, यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी देखो। अच्छा आग के पास जाओगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगा कि आग से दूर जाओगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगा? सूर्य आग है, धरती देखो यहाँ, जब धरती यहाँ पे था तो दूरी कितना, इतना। जब धरती यहाँ पे आ गया, सूर्य के आसपास रास्ता ऐसा ही है, चिपटा। अब धरती जब यहाँ पे आ गया तो दूरी कितना है, इतना। तो वो गर्मी का मौसम कब आएगा? जब धरती यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? ऊपर में होगा। ऊपर में होगा तो, और या नीचे में होगा तो जैसे जैसे धरती जो है ना सूर्य से दूर जाने लगता है, वैसे वैसे ठंडा का मौसम आने लगता है। फिर जैसे जैसे धरती सूर्य के नज़दीक आने लगता है तो गर्मी का मौसम। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? इसी के आसपास गर्मी का मौसम है ना। अब हम लोग जा रहे हैं किधर? इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब ठंडे के मौसम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कुछ दिन बाद ठंडा आ जाएगा। तो ये है। अब देखो पृथ्वी दो तरह का गति किया, एक तो इस रास्ते पे घूम भी रहा है और दूसरा अपने अक्ष पे ऐसे 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 अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और दूसरा ऐसे भी जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो पृथ्वी के पास दो गतियां होती है, घूर्णन गति प्लस रोटेशनल, सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर में जाता है, वृत्तीय गति। दो तरह का गति करता है, घूर्णी गति करता है एवं वृत्तीय गति करता है। चलो चलते हैं हम कहाँ पे? तो इस सब गति के बारे में अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की हम शाखा में करेंगे उसको क्या कहते हैं? गति, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स। अगला उष्मा गति। अब हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तुम गैस जलाते हो तो स्टोव के पास हीट होता है, तो बर्तन रख देते हो तो हीट जो है स्टोव से कहाँ चला जाता है? तवा में। और तवा के ऊपर रोटी रख देते हो तो तवा से कहाँ चला जाता है? रोटी में। और उसको अगर खाते हो तो कहाँ चला जाता है? मतलब हीट जो है गर्मी एक दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है ना। उष्मा जब एक जगह से दूसरी जगह गति करेगा उसको क्या कहेंगे? उष्मा गति की। थर्मो उसको अंग्रेजी में कहते हो उससे। उष्मा जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उष्मा की एक जगह से दूसरी जगह जाने की घटना को क्या कहते हैं? उष्मा गतिकी कहते हैं। उष्मा मतलब क्या समझते हो? उष्मा मतलब ताप। उष्मा मतलब ताप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हीट। ठंडा में क्या करते हो? हीटर जला हुआ रहता है, ऐसे ही सकते क्या तुम
ठंडा के कारण तुम्हारा शरीर का तापमान कम गया, तुम चाहते हो कि थोड़ा हीट अपने शरीर में किसी तरह से ना पूरा अंदर जाते, चेहरे उहरे पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा राहत मिले, उष्मा वहाँ से तुम्हारे शरीर तक पाया। अच्छा, एक रॉड लो, यहाँ पे गर्म करो इसको, देखो ये रॉड यहाँ पे भी गर्म हो जाएगा कुछ देर बाद। चम्मच लो, चम्मच को लेके कभी गर्म किए, एक सिरा गर्म करो तो दूसरा सिरा गर्म, तो यहाँ पे हीट तो हम दिए थे यहाँ पे ना, और हीट धीरे धीरे चलते चलते इस छोर से इस छोर पे आ गया, हीट चला ना, है ना, हीट गति किया, उष्मा गति किया, और उष्मा जब गति करता है तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उष्मा गति की। ये दाब ताप है ना, ताप में से होता है टेम्परेचर, तापमान, जो हमारे शरीर का तापमान कितना है, अभी थर्मोमीटर लगा के देखते हैं वातावरण का तापमान कितना है, थर्मोमीटर से वो भी चेक हो जाता है। दाब, दाब किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र पे तुम कितना बल लगाते हो, ये मान लो इतना क्षेत्र है जिस पे हम जितना बल लगाएंगे, है ना, ये फोर्स बाई एरिया होता है, प्रेशर बराबर होता है, ये सब चीज़ बाद में अभी पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन है, सबसे एक अलग अलग चैप्टर है। निकाय एवं परिवेश, ये चीज़ थोड़ा जानना है। निकाय किसे कहते हैं, आते हैं देखो, निकाय किसे कहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिस चीज़ पे हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम मान रहे हैं, वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, निकाय। मान लो इस कलम के बारे में हम जानना चाहते हैं, इसके बारे में हम करेंगे, तो ये जो कलम है ये क्या हो जाएगा, निकाय, सिस्टम। और इसके आसपास जो पूरा दुनिया है उसको क्या कहते हैं, परिवेश। मान लो इस पूरा घर के बारे में बात करना चाहते हैं, है ना, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये पूरा घर हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम, निकाय हो गया। और इस घर के अलावा दुनिया में जो भी चीज़ है इसके लिए क्या हो जाएगा, परिवेश हो जाएगा। परिवेश मतलब आसपास का वातावरण। तुम जैसे एक इसके बारे में सब जानते हो, नहीं हम थोड़ा गलत बना दिए हैं, लेकिन तुम लोग समझ रहे हो क्या है ये, क्या समझ रहे हो, अच्छा अब क्या समझ रहे हो, कप में क्या होता है, तो तुम अगर बात करते हो ना इस चाय के कप की, तो चाय का कप जो है क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम, निकाय है, और इसके आसपास का जितना वातावरण है सब इसके लिए क्या है, परिवेश। अब देखोगे ये परिवेश जो है ना, इसके लिए इससे क्या करेगा, चाय गर्म है तो परिवेश इससे हीट खींचेगा बाहर, और चाय को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। जिस चीज़ के बारे में हमको अध्ययन करना
रहता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। और उसके अलावा जो भी चीज़ है वो हमारा क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है, इसको सराउंडिंग कहते हैं। दिस इज सिस्टम, सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में डिटेल में। ऐसा करते हैं, क्लास जो है 1 घंटा का हो चुका है। अब हम थोड़ा केमिस्ट्री की ओर चलेंगे, फिजिक्स को करते हैं यहीं पे ब्लॉक। और ये रहा हमारा फिजिक्स का क्लास हो गया।